फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज है सप्तमी और मैं जो ये ब्लॉग जा रहा है, आज का जो वीडियो है वो फुल ब्लॉग ही है। तो ये मैं पंचमी के दिन से ही शुरू की हुई हूँ, बसंत पंचमी के दिन से। तो यहाँ पे ताज़े फूल आए हैं और पुराने फूल को मैं थोड़ा सा तोड़ तोड़ के उसको मैं किसी भी गमले में डाल देती हूँ। और ये ताज़े फूल मैं लेती हूँ माली से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर इस टाइम पे है नहीं, सूख चुके हैं सारे फ्लावर। तो मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि पूजा करो ना और थोड़े से फ्लावर नहीं चढ़ाओ तो ऐसे लगता है कि पूजा नहीं करी, ऐसा फील होता है। तो मैं लेती हूँ और वो टाइम से देता नहीं है, हर 3-4 दिन के बाद एक दिन देने आता है। तो मैं उसी से किसी तरह काम चलाती हूँ, थोड़े से एक दिन चढ़ा के और फिर थोड़ा फ्लावर मैं फ्रिज के अंदर रख लेती हूँ। और आज मुझे थोड़ा सा मंदिर का भी मतलब साफ़ सफाई करना था। तो ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ना, ये मेरा फेवरेट कलर है। कपड़े क्या बोलूँगी, कलर है जो कि मैं कई सालों से बिछाती आ रही हूँ भगवान के आसन के रूप में। और बाकी जो स्पेशल कभी कुछ होता है ना, फंक्शन वगैरह जैसे दिवाली या नवरात्रि या कुछ बहुत सारी चीज़ें जैसे होती हैं, तो उन सब के लिए तो फिर मैं अलग से आसनी खरीद के लाती हूँ। और लेकिन वैसे रेगुलर जो ऐसे बिछाया हुआ है ना, तो वो मैं इसी कलर का बिछाई हूँ। और ऊपर से मैं एक कॉटन का सूती कपड़ा लाल रंग का बिछाती हूँ, जिससे जैसे कुछ भी कूड़ा वगैरह हो या जैसे होता है ना, कई बार पूजा पाठ करते हैं तो फूल पत्ती भी ऐसे गिर जाते हैं या कुछ ऐसे होता है, तो उन सब के लिए मैंने ये कपड़ा बिछाया हुआ है, जिससे कि नीचे वाला कपड़ा गंदा नहीं हो। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ताज़े फूल थे उसको मैंने रख दिया यहाँ पर। और मैं कुछ चढ़ाती हूँ और कुछ वहाँ पे रख देती हूँ। वो रखा हुआ जो रहता है ना, वो इतना सुंदर लगता है कि मैं क्या बताऊँ। और आज क्योंकि सप्तमी है, वैसे तो मैंने सरस्वती पूजा भी की थी और उससे पहले भी एक दिन पहले मैंने प्रसाद वगैरह बनाया था, तो वो सब मैंने सूट नहीं कर पाई। क्योंकि इतना मेरे से ना मतलब मैंने सोचा छोड़ो क्या सूट करना। वो तो हर साल मैं करती हूँ और कई बार मैंने दिखाया भी है कि सरस्वती पूजा हमारे यहाँ होता है। तो आज मैं सरस्वती पूजा पे जो हम बनाते हैं ना, वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। और बाकी आज अभी का पूजा पाठ मेरा हो चुका है। मैं साइड से ही ले रही हूँ क्योंकि मंदिर को थोड़ा सा मैं दिखाने से परहेज कर रही हूँ आजकल। क्योंकि पहले मैं ऐसे दिखा देती थी, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इतना कोई प्रॉपर मेरा पूजा पाठ तो होता नहीं है। ठीक ठीक कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं मानती कि मैं बहुत ज़्यादा इतने बड़े स्तर पे पुजारन सी बनी हुई हूँ। तो ऐसा नहीं है, जो नॉर्मल पूजा होती है वही करती हूँ। उसके बाद बस मैं किचन में चली गई और किचन में जाने के बाद थोड़ा बहुत जो काम फैला हुआ था उन सबको समेटना था। और साथ में मुझे आज के दिन बनानी थी खीर, जो कि चावल की खीर होती है। तो दूध मैंने पहले ही उबाल के रखा हुआ था, तो अब वो ठंडा हो चुका है। और यहाँ पर मेरी बेटी भी उठ चुकी है और जब बेटी उठती है तो मैं उसके साथ बहुत सारी बातें करती हूँ। और वो सुबह का जैसे केला या पानी ये सब जैसे होता है वो सब ले रही है। तो मैंने कहा कि चलो बातें करते करते मैं थोड़ा काम भी कर लूँगी। तो आज नाश्ता और खाना दोनों ही एक साथ ही होंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। और जो मैं ये करने जा रही हूँ ना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। वैसे मैं कई बार करती हूँ, तो मुझे ऐसे लगा जो सप्तमी कल ही है तो मैंने कल ही थोड़ी बहुत कुछ कुछ बना लिया था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने आज मुझे बताया कि सप्तमी आज है, कल षष्ठी थी, तो मेरे को थोड़ा सा वो डेज का प्रॉब्लम हो गया और उसकी वजह से मैंने कल भी बना लिया था और फिर आज भी बना रही हूँ। तो कभी कभी ना बहुत ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये गांव की चीज़ें हैं और गांव में हमारी कुल देवी रहती हैं जिनको सप्तमी के दिन प्रसाद चढ़ाया जाता है। हमारे में साल में 2 ही बार प्रसाद चढ़ते हैं कुल देवी को, जो हमारे में रिवाज है। तो उसमें से एक दिन आज का होता है। और मैं बहुत ज़्यादा ससुराल में इतना रही नहीं हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं होता कि क्या मतलब कैसे करते हैं। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने बात की होगी ससुराल वालों से किसी से, तो उन्होंने बताया होगा कि सप्तमी आज है, आज यहाँ पे पूजा होगी। तो फिर इन्होंने मुझे सुबह बताया था, जबकि मैं सारी चीज़ों की तैयारी कर चुकी थी नाश्ता वगैरह की। लेकिन जब उन्होंने लास्ट में मुझे बताया और ऐसा लगा कि थोड़ा जल्दी बताते तो मैं जल्दी तैयारी करती, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं ना बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम इतनी एक्टिव नहीं रहती हूँ, जो मैंने कई बार बताया भी है। और अ, थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम भी हो रहा है मुझे, बार बार मुझे हो रहा है, पता नहीं क्यों।
तो उससे थोड़ा सा बॉडी ना ऐसे होता है, लेजी सा रहता है। तो मैंने तैयारी वैयारी कर लेती, फिर मैं सोचा एडिटिंग कर लेती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड गए गाड़ी सर्विसिंग के लिए, तो वहाँ से उन्होंने बात करी होगी, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे आज है। तो फिर मैंने कहा चलो फिर मैं लगती हूँ काम पर। तो थोड़ा सा ऐसे मूड मेरा ऐसा हो गया था कि अब लेट क्योंकि 10:30 तो मैंने शुरू ही किया था, बाकी सब चीज़ें हो गई थी। और ये सब्जियां हैं जो कि मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ। और घी भी बनाया था मैंने कल, बातों बातों में आपको बताना भूल गई। कल घी बनाया था, तो उसके भी कुछ चीज़ें थी जो लास्ट में मलाई वगैरह रह जाती है ना वो। और यहाँ जब तक मैं आप लोगों से बातें कर रही थी तब तक ना दूध गिर गया इधर तो एक ये भी काम बढ़ गया है। तो कोई नहीं, इसको तो मैंने क्लीन कर लिया। और ये दूध जो है ना 2 किलो दूध है, फुल क्रीम दूध है। तो इतना तो नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा प्रसाद के लिए ही बनाना है बस। तो थोड़ा दूध मैं निकाल रही हूँ और निकाल के रख लूँगी, जिससे चाय वाय हमारे बनती रहती है ना। तो उसके लिए अब यहाँ पर चावल मैंने पहले ही धो के रख लिया था, आपने देखा था। और ये जो चावल है ना, वो वाला चावल है, जैसे होता है ना वो एकदम टूटा हुआ बासमती जो होता है वो। तो बस उसी का मैं बना रही हूँ। और इसको मैंने चढ़ा दिया है दूध में। अब इससे आगे मैं शायद खीर का नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि ये प्रसाद के लिए बना रही हूँ, तो शायद मैं आपको दिखाऊं। बेसन आप छान भी सकते हैं अगर मोटा बेसन है तो। और पौना कप पानी लेना है। 1 कप बेसन में एक आध मतलब 1/4 कप पानी लेना है। तो कोई भी मेजरमेंट ले, बस उसके ना चौथाई हिस्सा ही पानी डालें। तो इसका जो मेजरमेंट है ना, अगर वो परफेक्ट नहीं रहेगा तो आपकी जो मीठी बूंदी है वो सही नहीं बनेगी। तो इसलिए पानी की मात्रा एकदम परफेक्ट रखिए। देखिए इसको घोल के मैंने तैयार करके रख लिया है। और मैंने छाना नहीं है, आप चाहें तो छान भी सकते हैं। वैसे मेरा जो बेसन था ना वो थोड़ा पतला वाला था। इसके बाद यहाँ पे हमें तैयार करना है एक चीनी का घोल, जिसको चीनी की चाशनी भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1 कप मैंने लिया है चीनी, तो आधा कप मैंने पानी लिया है। बस इतना ही चीनी और पानी का मेजरमेंट जो है ना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और इसको हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को घुल जाना होता है, घुल जाएगा। और इस तरीके से आपको घोलना है कि ना तो ये चिपचिपी लगे, ना ये बिल्कुल ही ऐसे हो जाए कि अब कैसे खाएं, उस टाइप से। तो परफेक्ट बनाने के लिए यही नाप आप रखना। यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डाल दी है मैंने 2 पीस। और थोड़ा सा केसर डाल दिया है रंग लाने के लिए। और रंग लाने के लिए आप एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, 1 चुटकी हल्दी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके बदले फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, पर बस जरा सा मुझे पीला दिखाना था। अगर ज्यादा हल्दी डालेंगे ना तो ये बूंदी ना ऑरेंज नहीं पीली बन जाएगी। तो थोड़ा सा हल्दी आप अंदाजे से डालना। ये मान के चलो कि 1 चुटकी हल्दी डालनी है। और जैसे जैसे चीनी घुल गई है ना, तो अब बिल्कुल ही कुछ इस तरीके का हो गया है। ये हो चुका है, अब इसे उतार के हम दूसरी तरफ रखेंगे। और बस उबल गया है, मतलब मेरी चीनी थोड़ी मोटी थी तो इसलिए उबलने में टाइम लग गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है तेल गरम होने के लिए। मैंने कुकिंग ऑयल ही डाला है और ये गरम हो चुकी है। तो अब आपको मैं बेसन दिखा देती हूँ, क्योंकि हो गया मुझे 5-10 मिनट हो गए हैं इसको घोले हुए। अब इसके अंदर ये गरम तेल है ना, उसमें से 1 चम्मच तेल निकाल के मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल देती हूँ। इससे ना ये कुरकुरी बनती है। और इसके अंदर हम थोड़ी सी ना चुटकी मीठा सोडा खाने वाला डालेंगे। बस इतना ही डालना है। आप चाहे तो ना भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर डाल देंगे ना तो थोड़ी फुली फुली सी थोड़ी अच्छी बनती है। वैसे नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छी बनेगी। मैंने बहुत साल पहले भी एक बार बूंदी के जो बुनिया जिसको बोलते हैं ना, वो हमने बनाए थे और बहुत अच्छी बनी थी। उसमें मैंने सोडा नहीं डाला था। तो चलिए, अब मेरे पास 2 तरह के झांझ है, हम लोग झांझ ही बोलते हैं। तो एक थोड़ा सा कम छेद वाला है, एक थोड़ा बड़ा छेद वाला है। लेकिन जो बड़ा छेद है उसकी साइज छोटी है, और बड़े वाले जो छोटी छेद है ना उसकी थोड़ी बड़ी है, लेकिन उसमें सही से नहीं बन पाएगी। तो मैंने ये बड़े छेद वाली ले ली है। और आपको बस एक कलछी उठाना है और इसके ऊपर इस तरीके से डालना है। अपने आप ही फ्लो में जो भी बूंदियां गिरेंगी ना नीचे, जो भी मतलब बुनिया गिरेगी, बस वही आपको ऐसे ही रखना है। और बिल्कुल ही कोई थपथपाना नहीं है, वो नहीं करना, आड़ा टेढ़ा नहीं करना। आप एकदम इसको स्टेबल रखिए, स्थिर रखिए।
और अपने आप ही बूंदी जो है ना बनती चली जाएगी। तेल गरम होना चाहिए, बस तेल गरम नहीं होगा तो फिर वो थोड़ी सी चिपक भी सकती है। तो जैसे ही एक बार जैसे डाला ना, तो दूसरी बार भी मैंने डाल दिया, क्योंकि उसमें हल्का सा सेप बन रहा था कि अब ये खत्म हो चुका है। और अब बस इतना ही डालना है आपको, ज्यादा डालेंगे ना तो एक दूसरे पे चिपक जाएगी। तो अब ये हो चुका है, देख सकते हैं झांझ पे थोड़े से निशान बन गए हैं कि अब उसके अंदर बैटर नहीं है। तो बस अब इसके बाद इसको हमें फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए आप थोड़ी ज़्यादा भी इसको कलर ला सकते हैं, आप चाहे तो एकदम लाइट लाइट भी उतार सकते हैं, लेकिन हाँ तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये एकदम कुरकुरी बूंदी तैयार हो चुकी है। इसको मैं दूसरे छन्नी में निकाल लेती हूँ, जिससे कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मतलब ऑयल वगैरह होगा ना वो नीचे आ जाएगा। और गरम गरम ही आपको फिर इसको क्या करना है ना, जो चाशनी है उसके अंदर डालना है, लेकिन तेल आप अच्छे से इसको निकाल लें, इसीलिए छन्नी का यूज मैंने किया है। और तेल को हाई पे ही रखें, जिससे कि दोबारा अगर आप डालते हैं तो फटाफट बन जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं चाशनी थोड़ी गर्म थी और ये भी गर्म ही है। तो बस जैसे ही डाला तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं बुलबुला सा आया, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और जब तक चाशनी में हम डालेंगे ना, तो धीरे धीरे करके वो जो चाशनी है इस बूंदी के अंदर एकदम सूखता चला जाएगा। देख सकते हैं अभी ये इतना है, लेकिन जब ये सूखेगा ना तो बिल्कुल ही एकदम बढ़िया वाला पार्ट बन के तैयार हो जाएगा, बढ़िया वाली बुनिया तैयार हो जाएगी। यहाँ पर इसको बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं मीठी बूंदी, लेकिन हम लोग इसको बुनिया बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया ही कि सरस्वती पूजा के जब पूजा होती थी ना, तो बचपन में जब तक ये नहीं मिलता था तो हमें लगता था क्या ही प्रसाद मिला। तो आप लोग भी इसका ध्यान रखिए और बनाइए। तो देख सकते हैं अब ये बिल्कुल ही सूख चुकी है, ठंडी हो गई है। और ठंडा होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है ये। और यदि मैं हाथ से भी उठाऊं ना तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। तो बिल्कुल ही बढ़िया मीठी वाली बूंदी तैयार हो चुकी है, जिसको हम लोग बुनिया बोलते हैं। और मैं बोलते बोलते भूल गई कि सरस्वती पूजा में जब तक हमें ये नहीं मिलता था ना, तब तक हमें लगता था कि सरस्वती पूजा का प्रसाद तो मिला ही नहीं। तो देखिए अब मैंने भी तैयार कर लिया है। और बचपन की बातों को याद करते हुए थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है कई बार। और चलिए बन के तैयार हो गया। आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। आप लोगों ने आजकल मेरे वीडियोस को देखना कम कर दिया है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो भी है, जितना भी देखते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अपना टाइम दे करके यहाँ पर आते हैं। देखिए चीनी बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी थी और मैं इसे हाथ से ही थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है। तो अंदर वाला जो था ना वो एकदम ऐसे लिक्विडी सा है, लेकिन अंदर बिल्कुल सूख चुका है ऊपर वाला। तो चलिए आप लोग भी बनाइए, खाइए और भगवान को चढ़ाइए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो बहुत कम मिलती है मार्केट में, जो अपने और हमें भी अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर छोटे से फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाल के ना कुछ बादाम और काजू और साथ में किशमिश, ये 3 चीज़ें मैंने फ्राई करी है। तो पहले बादाम कर लिया, क्योंकि बादाम थोड़ा बड़ा साइज होता है ना, तो इसको पहले कर लेते हैं। और उसके बाद काजू और किशमिश दोनों एक साथ से डाल दिया। तो हल्का सा रोस्ट करना है आपको घी में रोस्ट करेंगे ना तो थोड़ा टेस्टी लगता है। आप ड्राई भी कर सकते हैं, पर घी में करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बादाम को और काजू को ना आप पहले से ड्राई रोस्ट करके, मतलब घी में रोस्ट करने के बाद ना उसे आप काट के तैयार करके रख लें। इधर एक मैंने कुकर चढ़ाया है और आज मैं कुकर में ही बनाने जा रही हूँ एकदम खिले खिले मीठे चावल की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने घी डाला है। तो घी मैंने 2 चम्मच डाले हैं, थोड़े बड़े, मतलब बड़े से चम्मच से डाला है। और उसके बाद मैंने 1 कप चावल धो के पहले से ही रखे हुए थे, और ये मोटे दाने वाली चावल है जो बासमती राइस होती है ना वो। तो बस इसको मैंने घी जैसे ही गर्म हुआ तो उसमें डाल दिया, और बस इसको थोड़ी देर के लिए हमें भूनना है। जैसे लगे कि चावल हल्के से कुरकुरे से होते जा रहे हैं, मतलब पानी उसका सूख गया है, तो उतना ही भूनना है, उसको फ्राई करना है। और उसके बाद जितना मैंने चावल लिया था ना, उतना ही मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया है। और इसको अब थोड़ी देर के लिए बिना ढक्कन के उबालेंगे। जैसे ही एक उबाल आने वाला होगा ना, तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। जो जैसे मीठे चावल जो बनते हैं ना वो थोड़े येलो कलर के होते हैं, मतलब पीले चावल होते हैं,
तो इसमें हल्दी डाल दिया। आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं या फिर रंग का भी यूज कर सकते हैं, जो फूड कलर होते हैं वो। मैंने हल्दी डाली है और इससे कोई स्वाद में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पर चावल जितने थे ना उसका थोड़ा सा कम, मतलब 1/4 हिस्सा मैंने चीनी डाला है। और बस अब ये थोड़ा सा उबल भी गया है। और चीनी डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिए थे कि काट के तैयार करके रखना आप। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर कूट के डाली है। जो इलायची होती है ना, तो छिलके के साथ ही मैंने कूट के इसको रखा हुआ था। बस इन सबको मिला के और अब ढक्कन लगा के इसमें 1 सीटी या 2 सीटी ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लें तो ये चावल बन के तैयार हो जाते हैं। झटपट वाली रेसिपी है, लेकिन मैंने कुकर में बनाए हैं। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पर कुकर में भी बहुत ही खिले खिले और बढ़िया वाले चावल बनते हैं। तो देखिए ये बन के तैयार है और बिल्कुल ही गल चुके हैं। तो अब इसको मैं आपको दिखा दी और चलिए अब सर्व करेंगे। और ये मीठे चावल ना आप चाहे तो सरस्वती पूजा के दिन, जो बसंत पंचमी होती है, उस दिन बनाइए, या आप ऐसे भी बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब बस इसे निकाल लेते हैं। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है, क्योंकि ये थोड़ी सी घी में बनी है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैंने ऊपर से अभी फ़िलहाल मैंने घी नहीं डाला है, लेकिन आप चाहे तो ऊपर से भी इस पर घी डाल करके, और आप चाहे तो भोग लगाएं, या फिर आप ऐसे भी खाना चाहे बना के तो आप ऐसे भी खाएं। लेकिन खास के बसंत पंचमी के दिन ही बनती हैं, तो कोशिश करें बसंत पंचमी के दिन बनाए खाएं। कई लोग पूछते हैं मीठे चावल कैसे बनते हैं, तो मैंने बता दिया। लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मैंने बहुत दिनों बाद एक अच्छा सा सूट पहना है, और ये देखिए कितना सुंदर है। मैं इसे लेके आई थी कहाँ से, अमृतसर से ना। तो 2 सूट लाए थे, दो। एक तो अच्छा नहीं सिला, जो मैंने वहीं पे सिलवाए थे, पर ये वाला थोड़ा अच्छे से सिला है। और ठंड बहुत है तो थोड़ा पतला कपड़ा है, तो मैंने स्वेटर वगैरह भी पहन लिया है। और इसी कलर का ना मेरी बेटी के पास भी है, तो वो तो थोड़ा कम डालती है, क्योंकि वो ढंग से सिला नहीं। टेलर की वजह से ना बहुत सारे कपड़े ऐसे ख़राब हो जाते हैं ना, इसीलिए मुझे रेडीमेड ही पसंद है। लाओ, थोड़ा ऑल्ट्रेशन करवाओ या नहीं भी करवाओ, पहन लो, है ना। तो चलिए, एक ये छोटा सा मैंने ब्लॉग डाला है, रेसिपी ब्लॉग समझिए, या बसंत पंचमी और सप्तमी का ब्लॉग समझिए। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें।